अरे ये क्या कर रही है तू? नीचे उतर, नीचे उतर। क्या कर रही है तू ये? वो साहब हम डस्टिंग कर रहे थे। आप ही तो कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार डस्टिंग करना ज़रूरी है। हाँ पता है मुझे कि मैं नहीं बोला था तुझसे डस्टिंग करने के लिए, पर इसलिए बोला था कि तुझसे ना सफाई नहीं होती है ढंग से। पूरे घर में धूल धूल हो रखी है। मुझे लगता है किसी और को ही बुलाना पड़ेगा सफाई करने के लिए। तेरे बस की कुछ नहीं है। साहब आप देखिए तो सही, हमने कितने अच्छे से डस्टिंग की है। हम तो बहुत अच्छे से डस्टिंग करते हैं। देख, मुझसे ना फालतू मत बोला कर और ना ही जवान लड़ाया कर। जितना तुझसे काम बोला करूँ ना वही किया कर, बस कुछ और काम कर ले जाके। सुन जिया, वो सामने जो टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए ना, जब घर जाएगी तो अपने साथ ले जाइयो, वरना फिर यहाँ पे रखे रखे हुए ना खराब हो जाएंगे वो। पर साहब आप तो ये फ्रूट सुबह ही लेकर आए हो। तू फिर जवान लड़ा रही है मुझसे। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि जितना बोला करूँ ना बस उतना किया कर। तुझसे बोल रहा हूँ ना कि घर जाएगी तो साथ में ले जाइयो, तो ले जाइयो बस। हर बात में जवाब देना आता है बस इसको। अरे जिया सुन, ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं साहब, कपड़े धोने जा रहे थे हम। अच्छा तो एक काम करियो, ये जो कपड़े हैं ना ये हाथ से मत धोइयो, मशीन लगी हुई है, मशीन में धो दियो। पर साहब मालकिन ने कहा था कि मशीन में ना कपड़े साफ से नहीं धुलते हैं, तो हाथ से ही धोना जब भी कपड़े धोना, तो इसीलिए बस हाथ से धोने जा रहे थे हम। तुझसे मैंने हजारों बार बोला है ना कि मुझसे जवान मत लड़ाया कर। तुझसे बोल दिया ना कि हाथ से नहीं धोने कपड़े, मशीन में धोइए चुपचाप से। साहब ये किचन में कौन है और ये बर्तन क्यों धो रहा है? ये काम तो हमारा है ना। अरे वो मैंने किसी और को रखा है काम करने के लिए। तुझसे काम नहीं होता है, बर्तन भी गंदे रहते हैं, कभी झूठा खाना लगा रहता है, इसलिए तू साफ से बर्तन धोती नहीं है ना, इस वजह से किसी और को रखा है मैंने। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से बर्तन धोते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी जगह किसी और को काम पर मत रखिए साहब। अरे मैंने कब कहा कि तुझसे गलती हुई है इस वजह से मैंने इसे रखा है? दरअसल क्या है कि घर का ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस टाइम तेरी हालत ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि वो सारा काम अकेले तू कर पाएगी। तो इस वजह से घर की सफाई करना, डस्टिंग करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब कामों के लिए ना मैंने इसे रखा है। और रही खाने की बात, तेरी मालकिन और तू मिल के खाना बना लेना। क्यों, तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे निकाल के किसी और को रख लिया? हाँ साहब, हम तो बहुत डर गए थे। हम ये सोच रहे थे कि आपने दूसरा काम वाला क्यों रख लिया जब हम हैं सारे काम करने के लिए। अरे मुझे अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने तुझे मना किया है इतना सारा काम करने के लिए, और वैसे भी तेरे को अच्छे से पता है जब तेरी मालकिन की ये दिन चल रहे थे तो तूने उसकी कितनी हेल्प करी थी। मैं तो ऑफिस के काम से बाहर रहता था, तो यहाँ पे उसका ध्यान रखने के लिए तू ही तो थी। दिन रात उसकी सेवा करती थी, कभी टाइम नहीं देखती थी। 11-12 बजे तक तू उसके ख्याल रखती रहती थी, डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी दवाई गोलियों का ध्यान रखना। तो बस जब तूने मेरी वाइफ की इतनी हेल्प करी है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि तेरे इन दिनों में हम तेरी हेल्प करें। तो बस इसी वजह से मैंने इसे रखा है यहाँ पे तेरी हेल्प के लिए। बस तुझे यहाँ पे खाना बनाने के लिए आना पड़ेगा और कुछ नहीं। साहब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप आज सुबह से हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन अब सब समझ में आ गया। अरे नहीं नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और तू एक काम कर, तू अभी घर चली जा, घर जाके रेस्ट कर। तेरी मालकिन आ जाएगी तो वो फ़ोन करके तेरे को बुला लेगी अगर उसको कोई हेल्प चाहिए होगी तो, ठीक है?